वेलकम टू क्यूट एंड कर्ली फाइंड्स। आज मैं आपको जो मोबाइल कवर बताने जा रही थी, जो कि हमने पिछले पार्ट में शुरू किया था, उसके लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इस तरह से 2 रेक्टेंगल्स बना के आप तैयार रखें। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगल बन के तैयार था और इसके लिए लंबा सा मैंने थ्रेड छोड़ दिया है और इसको आखिर में नॉट भी बांधी हुई है, तो ये अब निकलता नहीं है। और ये सेकंड पीस भी रेडी है। तो आप यूं करके देखें कि पहले टेस्ट करें कि ये दोनों एक साइज़ के बने हैं या नहीं है। तो देखेंगे आप कि ये जो इस तरह से जो शेप बनी हुई है, इसमें 2 रोज आते हैं। तो आप इस तरह से काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4, या फिर जिस तरह से आपने रोज डाले हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है, यहाँ से यहाँ तक का, इसमें यहाँ से यहाँ तक 2 रोज आए हुए होते हैं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया है, एक दूसरे को मिला के देख लिए। बिल्कुल एजेस को एजेस में लगाना है। यह हमारी स्टार्टिंग वाली चेन थी, यहाँ से एजेस पे लगा के देखना है। ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। जितने सिमिलर होंगे उतना हमारा पीस बनके अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पीसेस बने हुए हैं। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप करने के लिए रेडी है। तो आज देखें, अच्छा ये देखें, मैंने ये 2 पीसेस बना लिए हैं, लेकिन फिर भी इतनी यार्न बची हुई है। मुझे लगता है कि ये मेरे पास कोई 100 ग्राम्स वाली यार्न थी, तो अभी भी यार्न बची हुई है। और आप अभी बैठते हुए ये यार्न नीडल, या जिसको टेपेस्ट्री नीडल कहते हैं, उसको भी ले। तो आप ये देखें, अगर आपके पास इतनी थिक वाली नहीं है तो कोशिश करें कि ये वाला जो इसका ये आई वाला एरिया है वो बड़ा हो, जिसमें ये यार्न जा सके। तो ये मेन टास्क है अभी, कि हमें क्या करना है, आज इसको सो कैसे करते हैं उसकी टेक्निक सीखनी है। तो बेसिकली इसको अब हमें 3 साइडों में जोड़ देना है। तो हम क्या कर देंगे, जहाँ पे हमने फाइनल राउंड्स बनाए थे, जो ब्यूटीफुल दिखती है, उनको नहीं जोड़ेंगे। वहाँ से हम फ़ोन को इंसर्ट करने के लिए जगह छोड़ेंगे और बाकी सारी जो 3 लाइनें हैं उनको जोड़ देंगे। तो ये पीस जो है बन के रेडी है और ये मैंने साइज़ भी चेक कर ली है। अभी मुझे पता नहीं है कि कितना ये लूज़ होगा, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ कि ये इतना स्लाइटली ये मूव होता रहेगा पीस। तो ये आप देख ले। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा बटन। आपको कोई भी बटन चाहिए होगा। ये मेरे पास वुडन बटन है, जिसको डेकोरेट किया हुआ है, फ्लावर्स बने हुए इसके ऊपर, रोज़, तो ग्रीन एंड पिंक कलर्स आए हुए हैं। और वाइट बटन है तो बहुत ही बोल्ड नज़र आता है इस पे। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप प्लेन बटन भी लगा सकते हो, ये भी अच्छा लग रहा है इसमें। या तो ऐसे बटन आजकल मिलते हैं, ये देखें, ये बहुत इजी है बनाने में। मतलब इसमें सिर्फ आपको यहाँ से यार्न को लेके बनाना पड़ेगा। तो वो चला गया कहीं और। तो इस तरह से भी बटन होते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, आपकी चॉइस है। इस तरह से आप मार्केट में अवेलेबल होते हैं बटन्स। थोड़ा सा बड़ा ले ले, ना कि आप बिल्कुल छोटा इस तरह से ले, क्योंकि ये देखिए इसमें बिल्कुल ही ये वाला जो है छोटे थ्रेड के लिए यूज़ हो सकता है और इसमें यार्न नहीं जा पाएगी। तो इतना छोटा होल हो ऐसा वाला ना ले, थोड़ा बड़ा हो ऐसे वाला ले। या तो यूं करे कि ये वाला जो काम है ये फाइनल टचेस में आता है, इसके लिए आप यार्न का यूज़ ना करें। फिर नॉर्मल जो हमारा थ्रेड होता है, जो हम सोइंग में यूज़ करते हैं, उससे इस बटन को फिर यहाँ पे अटैच कर दे।
तो ये कर सकते हैं। ये आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें भी यार्न नहीं जा पाएगी, तो मैं आखिर में कोई दूसरी यार्न लेके इसको बटन को अटैच कर दूंगी। तो ये एक पॉइंट था। तो आप ये 2-3 चीज़ें लेके शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, ये बटन लगाना ज़रूरी नहीं है, ये तो हमारी तरफ से और डेकोरेशन बन जाएगी। अगर आपको प्लेन रखना है तो आप ना लगाए भले। तो होगा ये कि केस का ये पार्ट जो है ये ओपन ही रहेगा। तो मैं आज आपको बताने जा रही थी कि आप इसको बटन लगाएंगी तो आप यहाँ पे और एक चेन डाल के उसको लूप बना के इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो ये बारीक चीज़ें हैं। जैसे देखिए, आपने इतनी मेहनत से ये पीस बनाया है, बहुत ही प्यारा पीस बन के तैयार है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें, अभी सिर्फ ये फाइनल टचेस रहते हैं, इनमें रश नहीं करना चाहिए। इनको भी जितना आप केयरफुली बनाएंगे उतना वो पीस अच्छा बन के तैयार हो जाएगा और प्रोफेशनल दिखेगा। तो मैंने एक्चुअली दोनों तरफ, दोनों पीसेस में ज़्यादा लंबी यार्न छोड़ी थी। तो मैं देख रही हूँ कि ये जो सबसे ज़्यादा है वो वाली मैं लूँ। तो मैं अभी डायरेक्ट आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं डायरेक्ट आपको स्विंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है, पहले तो ये देखिए, ये वाली स्लिप स्टिच को आपको ध्यान से देखना है। ऊपर वाली जो थी, तो ये आपका ये फ्रंट साइड है और ये आपकी बैक साइड हो गई। तो हमें क्या करना है, दोनों के फ्रंट साइड्स को आपस में रखना है साथ में, क्योंकि हमें फ्रंट साइड जो है बाहर दिखानी है और जो इनसाइड होगी वो अंदर की तरफ जानी चाहिए फोन केस में। तो ये जोड़ते हुए बहुत ध्यान रखें। और इस तरह से पकड़ना है। अच्छा, पकड़ने के बाद यूँ होगा कि स्टार्ट जो किया हुआ है वो धागे इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, फिर से देखें, हमने क्या किया, इनको एक फ्रंट साइड अप यूँ रखा है पीस को। ये मेन स्टेप है, फ्रंट साइड अप रखा है। और अभी हम पहले ये बड़ा वाला जोड़ कर देते हैं, उसके बाद हम ये वाला आपस में जोड़ देंगे और फिर ये आखिरी वाले ये जोड़ देंगे। ठीक है, तो शुरू हम यहाँ से करेंगे, ये वाले अपर मोस्ट कॉर्नर से शुरू करेंगे, इस तरह से नीचे आएंगे और फिर ये वाले जोड़ देंगे। तो अभी मैं यहाँ से यार्न पिक कर रही हूँ। अच्छा, मेरी ये वाली यार्न मैंने अभी नीडल पे ली हुई है। ठीक है, तो मैंने ये पकड़ लिया। अभी ये वाली जो लंबी यार्न थी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको कट कर दूंगी। तो अब स्टिचेस देखें, इतनी इवन नहीं है क्योंकि ये एज है। यहाँ पे देखेंगी तो चेन थी, तो चेन में इवन स्टिचेस नज़र आती है। तो पिक करने में इजी है कि ये पिक कर ली, ये पिक कर ली, उसके बाद ये, लेकिन इधर थोड़ा इवन नहीं है। इधर थोड़ा अप हिल, फिर चेन वाला हिस्सा आता है, फिर सिंगल क्रोशे वाला आता है। तो हमें क्या करना है, बिल्कुल ही हर एक रो के लिए एक स्टिच होना हम क्या करेंगे, डालेंगे। तो इवनली हम करेंगे। तो अभी जो हम स्टिच यूज़ कर रहे हैं, सोइंग की टेक्निक है, जिनको अभी पहले से ही पता है, जो सोइंग करना जानते हैं तो वो पहले से ही कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मैट्रेस स्टिच डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद इधर से इंसर्ट करेंगे, फिर इधर से। तो ऐसे ये ऐसे यूँ हम सिलाई करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले डाल रही हूँ इसमें, और पहले वाले स्टिच में थोड़ा सा केयरफुली डालना है कि वो स्टर्डी बन जाए पीस को। तो भले आप 2 टाइम्स करें। ठीक है, अब इस तरफ आ गए हैं हम। तो हम क्या करेंगे, और पिक करते हुए पिक यूं करना है कि बाहर वाली चेन को पिक करें, एजेस वाली ही, लेकिन बाहर की साइड की, अंदर वाली ना पिक करें। तो
तो अभी हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। अब यूं हम करेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आई होप कि मेरा कैमरा ये अभी वर्क कर रहा हो, क्योंकि ये वैसे ही यूजुअली जस्ट विथ आईज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी यूं करेंगे कि नीचे से ऊपर दोनों पीसेस में से निकालना है। और अब आपको समझ में आ गया है तो आप इसको पॉज करके भी कर सकते हो या मेरे साथ ही करें। और इससे यूँ होगा कि स्टर्डी एजेस बनेंगी, वो छूटेंगी नहीं बिल्कुल भी। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अच्छा, सुइंग करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हो सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि ये यार्न नीडल से ही आपको करना है। आप सिंपली क्रोशे हुक से भी बना सकते हो। उसमें क्या करना होगा, स्लिप स्टिच से करना होगा। मतलब आपको उन लूप्स में से निकाल के ना स्लिप स्टिच डालनी होगी। उससे यूँ होगा कि एक तरफ स्लिप स्टिच नज़र आएगी तो वो दोनों तरफ इवन नहीं दिखेगा और बहुत थिक बन जाएगी एज। तो मैंने इसीलिए अभी स्लिप स्टिच अवॉइड की हुई है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा पीस है। जब आप बड़े पीसेस बनाएं तो फिर आप उसके लिए बना सकते हैं स्लिप स्टिच से। या तो यूं कर सकते हैं कि ये जो पीसेस बने हुए थे इसके ऊपर से सिंगल क्रोशेज डालें। तो सिंगल क्रोशेज डालने की वजह से उनके ऊपर चेन्स नज़र आती है। तो चेन में से आपको सुइंग करना इज़ द बेस्ट और ईजीएस्ट थिंग। तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट के लिए हमें इतना डिफ़िकल्ट नहीं करना है अपने आप को। ये जो सिंपल प्लेन टेक्निक है ये यूज़ करते हैं। और आई एम सॉरी, मेरा ही हाथ लग रहा है अभी कैमरा को, तो थोड़ा सा मूव हो रहा है। तो अभी इसी तरह से बनाते जाना है। बस दोनों तरफ से एक एक थ्रेड को पिक कर लेना है। मैं अभी थोड़ा सा और आगे जाके आपको दिखाती हूँ। अप एंड डाउन यूँ है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जो हमने यहाँ तक का जोड़ा है वो ऐसे दिखता है। तो देखिए, ये वाला जो थ्रेड था इसको मैं बाद में हाइड कर दूंगी, लेकिन अभी इसको मैं मूव नहीं करा रही हूँ। तो ये इस तरह से दिखेगा। आई थिंक इट्स लुकिंग बेटर। सो ऊपर है तो अभी क्या करना है, अभी अगले स्टेप में हमें ऊपर से नीचे जाना है। तो ये थोड़ा सा जिगजैग नहीं कहना है इसको, सिंपली आप यूँ कह सकते हैं कि एस शेप में आप ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर यूँ जा रहे हो। और ये इसमें आपकी ज़्यादा यार्न भी यूज़ नहीं होती है और फास्ट ये आपको स्टिच करके पीस बन के तैयार हो जाता है। और ये इतना दिखता भी नहीं है, जैसे कि अभी ये प्लेन एक ही कलर में मैंने लिया है तो वैसे ही नहीं दिखता है कि मैंने स्टिचेस कहाँ डाली है। कंप्लीट होने के बाद ये ऑलमोस्ट इनविजिबल ही हो जाती है स्टिचेस। तो आप एक बार डालेंगी तो आपको फिर मिलने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये अभी देखे, अभी इस तरफ से धूप आ रही है तो ये थोड़ा सा बम्पी लग रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट है। और अंदर की तरफ से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा कि कहाँ स्टिच बनाई है, क्योंकि बिल्कुल ही वो चुप गई है स्टिचेस में। देख रहे हैं? तो ये बिल्कुल ही इनविजिबल स्टिच है। तो इस तरह से बनाते जाना है। अभी यहाँ पे हूँ तो नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से नीचे।
आप बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ सुन रहे हैं, वो आजकल बच्चे घर में हैं तो शोर तो होता है। इस फ्लोर पे है ही नहीं, फिर भी आवाज़ आती है। तो वैसे तो नेदरलैंड्स में पिन ड्रॉप साइलेंस होती है, कभी भी शोर सुनाई नहीं देता। रूम्स इतनी आइसोलेटेड होती है कि बाहर की कोई आवाज़ अंदर नहीं आती है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन मैं भूल गई थी कि घर में ही कोई है। ओह, तो ये देखिए मेरा नीडल जो है ना वो छूट गई थी। सो लेट मी पुट इट बैक। Okay, so we can go continue like that outermost। और इसी तरह से अभी आगे के ये 2-4 बना के मैं यहाँ पे आपसे मिलती हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने ये पूरा पीस कंप्लीटली कर लिया है। इसके लिए मुझे 1 more minute लग गया। और अब हम यूँ कर सकते हैं कि नेक्स्ट वाली जो हमारी स्टार्टिंग वाली चेन थी उनको पिक करेंगे। माई कैमरा इज़ मेकिंग फनी थिंग्स। या मेरे पास ये जो अभी वुल है वो थोड़ी सी ब्राइट कलर की है, तो इसकी वजह से समटाइम्स ये फील होता है। अच्छा, ये वाली चेन्स जब है ना तो इजी है बहुत। हमें यूँ करना है कि बस ये वाली चेन्स का टॉप वाला एरिया पिक कर लेना है। और देखिए ये यूँ बस पिक करते जाना है। अभी चेन हो या सिंगल क्रोशे हो, वो एजेस को स्यू करना बहुत इजी हो जाता है इसी टेक्निक से। अप एंड डाउन। ये काफ़ी स्टर्डी स्टिच है तो ये खुलेगी नहीं। चलिए, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। तो देखिए अभी ये ऊपर वाली भी स्टिचेस कंप्लीट हो गई है, वो बहुत ही फास्ट थी एंड दे आर प्रिटी स्मूथ। यहाँ वाली में भी काफ़ी स्मूथ फिनिश आई हुई है। तो ये अभी 2 साइड्स में कवर हो गया है। आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड। मीन्स ये आप बिगिनर लेवल पे आप कर सकते हो। तो मैं अभी अपना फ़ोन इंसर्ट, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ, ये आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हो। आई लाइक दिस। आप खुद भी देख सकते हो कि ये वाली स्टिचेस जो है ये काफ़ी स्मूथली गई हुई है। लगता है कि स्टिचेस है ही नहीं, ये एक ही पीस है। वैसे हम आगे जाके ऐसे सीमलेस पीसेस भी बनाना सीखेंगे, लेकिन ये बिगिनर के लिए ये बेस्ट है और इसमें एरर्स नहीं होती है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है, क्योंकि आखिर में हम अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से स्टिचेस को सो कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे है, तो फिर यहाँ पे मैं अभी आखिरी ये बना के फिर आपसे मिलती हूँ। मे बी आई शो यू फ्यू मोर स्टिचेस ऑन दिस साइड। तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है ये करते हुए। देखिए मैं यहाँ पे थी, ये जो इनिशियल जो धागे हैं इनको मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी। इनको बाद में हाइड करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँगी। तो अभी हमें जो हमने फर्स्ट वाले एज में किया था वैसे ही करना है। हर रो में से एक स्टिच तो कंपलसरी उठानी ही है, और ऊपर से शुरू करके फिर नीचे हमें ऐसे
आउटर मोस्ट स्टिचेस को पिक करके बनाते जाना है। शुरू में ही टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 स्टिचेस बना के फिर भी आप टाइट कर सकते हो। अब ये कुछ स्टिचेस बनाती हूँ और फिर आपको अच्छा, अगर ऐसे लगे कि कोई स्टिच समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे वैसे ही बहुत सारी स्टिचेस है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्टिच उठा ले। लेकिन ये याद रखें कि हर ये वाले पीस से एक उठाना है और ये वाले पीस से एक उठाना है, तो वैसे ही पीस अच्छा बन जाएगा। और जितनी साइड से मतलब ऊपर की साइड से हो आउटर मोस्ट। अच्छा, ये देखिए कभी कभी काफ़ी स्टडी मुश्किल पिक करने में होता है, तो 2 पिक करके निकाल लेना है। तो इस तरह से बस बनाते जाएं। अच्छा, आई एम लाइकिंग दिस एक्चुअली। ये इस एज में मुझे लगता है कि ये टैसल की तरह लग रहा है, सो हाइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्रिएटिविटी ऐसी है, आई थिंक कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत होती है। जब हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम वेरिएशंस भी कर सकते हैं बहुत सारी। शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन एक बार आप सीख ले, एक बार आपको बेसिक टेक्निक्स पता चले, तो अब आप कोई भी पीस बना सकते हो। कोई भी आपको पता है कि चेन्स कैसे डालनी है, सिंगल क्रोशे कैसे बनाने हैं, और स्लिप नॉट जो मेन थी, तो अब आप आराम से कोई भी रेक्टेंगल, कोई भी स्क्वायर बना सकते हो, अब जोड़ भी सकते हो। तो ये अब आप पे है। ये बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो मैं आपके लिए डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि जो आपके घरों में यूज़ होती है, ऐसी रेगुलर यूज़ की चीज़ें, कभी डेकोरेटिव आइटम्स और टॉयज़, इस तरह की चीज़ें आपके लिए लेके आ जाऊँगी। और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है, क्योंकि आपको अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ माइंड में है तो फिर आप ये मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में। फिर मैं कोशिश करूँगी कि उसकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये देखिए, अब एक बार आप उसके लिए आपको थोड़ा पैटर्न का सोचना पड़ता है, किस तरह से बनाएंगे, और थोड़ा ट्राई करके देखना पड़ता है। देन इफ़ पॉसिबल मैं फिर उसकी वीडियो आपके लिए बना के ले आऊँगी। तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको क्या बनाना है, तो मैं आपके लिए वो होपफुली वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम ले आऊँगी। अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है, तो इतना ये इजी पीस है कि अब कोई भी बना सकता है। अभी थोड़ा रहता है। ये देख रहे हैं, ये भी एज काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कहाँ पे स्टिचेस थी। ये बिल्कुल ही दिखना बंद हो गया है कि कहाँ पे मैंने स्टिचेस डाली हुई है। अभी ये थोड़ा सा रहता है। और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो भी कोई हैंड क्राफ्ट चीज़ में इंटरेस्ट रखती है या सीखना चाहती है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि फिर मुझे भी मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा ऐसी वीडियोस लाने में, और मेरी भी इस तरह से ग्रो हो सकती है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स होंगे तो मुझे भी मोटिवेशन ज़रूर रहेगी कि मैं नया कोई
चैलेंजिंग आपको प्रोजेक्ट दूं और फिर आपके साथ। एक्चुअली ये चैनल का मेन मोटिव ही यही है कि मैं अकेली ना करूं, मेरे साथ कोई बैठ के करे ये चीज़, और ये मैं किसी के साथ शेयर कर सकूं। तो देखिए ये लास्ट जो है मैं इसको डबल कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये एज जो है ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग बने। ये बारीक टिप है, ये देखिए कोई भी बताएगा नहीं जब तक कि आप उनको करते हुए नहीं देखोगे। तो ये पूरा हो गया है, स्यू करके पूरा हो गया है। अब ये यार्न को पहले तो मैं देखूंगी कि ये पॉकेट स्टर्डी है या नहीं। इसको मैं थोड़ा खींचूंगी क्योंकि ये पुराना वाला था, तो इसको भी हाइड करना है, यार्न नीडल से ही हाइड करना है, और इसको भी हाइड करना है। और मैं इनको भी ऐसे ही छोड़ रही हूँ। तो मैं पहले तो पेशेंस नहीं है, तो मैं पहले ये देख लूँ कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई थिंक जो लूज़ छोड़ा था उसका फ़ायदा हो गया है मुझे, तो ये पीस परफेक्टली आ रहा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर एक चेन डालूँगी और होपफुली फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कुछ लास्ट बीट्स रहती थी, मैं आपको स्टिच करके दिखा रही थी। ये यहाँ तक हम आ गए थे और हमने मोबाइल को भी चेक किया था, इसमें सही से आता है। अब हमें जो है बस क्लोजर बनाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तरफ बटन लगा देंगे, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था। इस तरह से कोई बटन आप चूज़ कर ले, और जो दूसरी तरफ जो है हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा यार्न को ले जाके इधर एक लूप बना देंगे चेन से। तो अभी देखें, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, अंदर की तरफ से रनिंग स्टिच की तरह, ठीक है। मतलब ये कोई इतना ये कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। मैं बस अराउंड सेंटर में निकाल रही हूँ अपनी यार्न को। ये यहाँ तक पहुँची है, ऑलमोस्ट सेंटर, नॉट एग्जैक्ट सेंटर। यहाँ पे ले जाके फिर मैंने ये यार्न नीडल को हटा दिया है। अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे चेन बनाऊंगी, जिससे मैं इसको क्लोज कर सकूँ सही से। तो उसके लिए मुझे यूँ करना होगा कि हुक को अपोजिट साइड से इंसर्ट करके यार्न को हमेशा की तरह लेना होगा मेरे हुक के ऊपर, और फिर हमें डालनी है चेन। अब थोड़ी सी लंबी चेन डालते हैं, 1 2 3 4, और थोड़ी टाइट डाले, लूज लूज ना डाले। 5 6, और बीच बीच में आप ऐसे चेक करके देख सकते हो कि आपका लूप कितना बड़ा है। तो आई थिंक अराउंड 10 डालती हूँ मैं। 7 8 9 एंड 10। अब मेरा ये अभी यार्न रन होने का भी टेंशन है, बट आई होप कि आई कैन मैनेज इट। अदरवाइज मैं ये दूसरी यार्न से भी शुरू कर सकती हूँ। चलो तो फिर इसको इधर अटैच कर देते हैं। ये हमारा हल्का सा लूप बन के तैयार है। इधर स्लिप स्टिच डाल के हम इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। और फिर इसको हाइड कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने शुरू में डाला था वैसे ही इसको रन कर लेंगे बस इसमें से, तो मतलब थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा धागा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कट कर सकती हूँ।
बन गया है। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी छोटी वाली नीडल लेके क्योंकि इसके जो बटन होल्स थे वो बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए मैंने छोटी वाली नीडल ली हुई है। और अब हम पहले इस नीडल को पहले थ्रेड से बना के लाते हैं। तो मैंने एक रेड कलर का यार्न लिया हुआ है, थ्रेड लिया हुआ है। मैंने ऑलरेडी डबल कर लिया है उसको, और मैं चाहती हूँ कि मैं डबल यूज़ करूँ और इसके थ्रू डाल के फिर मुझे 4 लेयर्स मिलेंगी। आई डोंट नो इफ कैमरा इज पिकिंग दैट और नॉट। तो इसको पहले थ्रेड इन कर लेते हैं। अब इसको 4 लेयर्स हो गए हैं। मैं इस तरह से यूज़ करूँगी तो जल्दी से बटन जो है अटैच हो जाएगा। और फिर एंड में मैं इसको नॉट लगा देती हूँ। ये बेसिक हमारे जो घरों में आपने सीखा होगा वही मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, बस मैं ऑन कैमरा आपको दिखा रही हूँ। इसको बस अब इधर अटैच कर देना है। अटैच करते हुए ये ध्यान रखना है कि आप एक ही लेयर को अटैच करें, ना कि दोनों को मिलके। एंड फिर आपको बस बेसिक अटैच करना है। मैं पीछे से शुरू करूँगी ताकि नॉट पीछे की तरफ रह जाए। ये यहाँ पे इंसर्ट करके नीडल को इस तरफ से लाके कपल ऑफ टाइम्स में रन करके कर लेती हूँ। इसको बस थोड़ा सा ख्याल से करें कि पीछे वाले को नहीं पकड़ना है, बस एक को ही करना है। आप ऐसे भी देख सकते हो। ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाए, ज़्यादा लूज भी नहीं बनाए इसको। ठीक है, तो इस तरह से बनाए और आखिर में इनसाइड की तरफ नॉट बांध के सिक्योर करके अंदर की तरफ आप थ्रेड को इस तरह से, जिस तरह से यार्न को छुपाते उस तरह से भी कर सकते हो। तो ये जो पीस है वो ज़्यादा अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए मैंने किया हुआ है। अब इसका निकलना थोड़ा कम ही, मतलब निकलेगा नहीं अब ये। ठीक है, अब और 1-2 बार मैं करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अब ये देखिए पीस बन के रेडी है। ये भी अच्छा खासा हो गया है स्टिच। और इसको यूँ डाल के देखे, टाइट होना चाहिए, इसके ऊपर से ये आना चाहिए और अब ये हिलेगा नहीं। ठीक है, मुझे लगता है अब ये पीस हो गया है। अब मैं बस इस यार्न को और इस यार्न को छुपाना आपको दिखाती हूँ कैसे। वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने पहले सोचा था कि इधर मैं कुछ बना लूँगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे फिर इधर भी बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं इनको अब हाइड कर देती हूँ। अब उसके लिए यूँ करना होगा कि इनको मैं अंदर से सिंपली रन कर लूँगी थोड़ी देर के लिए इस तरह से। और क्योंकि ये इतना वो नहीं है पीस का, मैं अंदर की तरफ ही छोड़ दूँगी उसको। और अब ये जो एक्स्ट्रा है
तो मैं दूसरी यार्न को भी अंदर की तरफ छोड़ दूंगी। भले इनसाइड यार्न लंबी भी रहे, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा नाइसली कर दूंगी इसको, रनिंग स्टिच की तरह करके, यूं करके। तो ये स्टिचेस भी अंदर चली गई है और इसको भी सेम वे में मैं करती हूँ। कोशिश करें कि ये या तो एजिंग में छुपाए या तो एक सर्टन लाइन में छुपाए, और फिर इस तरह से जाके फिर यूं और फिर यूं, इस तरह से आप बनाएं। क्योंकि अगर आप सिर्फ इस तरह से जाएंगी तो हो सकता है कि वो खुल जाए। तो आपको यूं करना है कि सर्टन एक पैटर्न याद रखे, उस तरह से इंसर्ट करना है, तो वो खुलेगा नहीं, अनरावल जिसको कहते हैं वो नहीं होगा पीस। वैसे भी हमने आखिर में नॉट्स बांधी हुई है, तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। मेन डिज़ाइन पे ये कोशिश करें कि ना ज़्यादा अपनी जो टेल एंड से वो लेकर आए। तो इस तरह से ये देखें। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पीस को मैं उल्टा करके जो एक्स्ट्रा जो यार्न बची होगी वो ट्रिम कर दूंगी। तो ये देखिए, ये इनसाइड आउट भी अच्छा बना हुआ है पीस। इसमें कोई ऐसे हम नहीं बता सकते कि कौन सी साइड गलत है या सही है बटन के बगैर। तो अब इसको कट करते हैं। ये देखिए, ये पीस पूरा बन के तैयार है। और इसको उल्टा करके हमारा फ्रंट साइड जो है, जो राइट साइड है, वो हम ले आते हैं और स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसको शेप वापस आ जाए। और ये हमारा छोटा सा मोबाइल कवर, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट टुगेदर बन के रेडी है। एंड आई होप यू लाइक दिस। ये बटन के हिसाब से आपने ये चेन डालनी है। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो गया है और काफ़ी स्टर्डी है इसका मटेरियल। तो अगर आपका मोबाइल गलती से गिरता भी है तो भी अब इतना प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थोड़ी सी सेफ्टी बन गई है इसके वजह से। आई एम श्योर कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट है और इसमें सिंपली हमने पहले वाले वीडियोस में जो बेसिक टेक्निक सिखाई थी वो सिखाई है, और कुछ सोइंग वाली टेक्निक्स। और ये बहुत ही जल्दी आसानी से बना हुआ प्रोजेक्ट है। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day. Bye.